और इस जामे मस्जिद के अंदर दीनी तालीम का बेहतरीन नज़्म चल रहा है। यहाँ पहली मर्तबा आना हुआ और बच्चों के प्रोग्राम को देखने का मौका मिला। ये छोटे छोटे बच्चे हम और आपके सामने आकर हिंदुस्तान के आजादी के सिलसिले में हमें बता रहे हैं। इनके प्रोग्राम को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ और इस कसीर आबादी के अंदर जहाँ अल्लाह तआला ने आपको हर चीज से नवाजा है। बच्चों खामोश रहिए, ज़्यादा 10 से 15 मिनट खामोश रहिए। अल्लाह तआला ने आपको हर चीज से नवाजा है, औरतें भी दी है, औलादें भी है, और भी अल्लाह तआला ने बहुत सारी औलादों से नवाजा है। आपकी बहादुरी को सलाम करना चाहता हूँ, आपकी बहादुरी को सलाम करना चाहता हूँ। बच्चों से पहले बच्चों की गार्जियन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको मैं सलाम करना चाहता हूँ कि आज जो हमारे मुल्क के हालात हैं, लोगों के ज़हन जो बदल चुके हैं, तालीम के मयार को हमने बदल दिया है, हालात ने बदल दिया है। हिंदुस्तान के अंदर बिगड़ने के कोई भी ऐसे हालात नहीं है जो मौजूद पाए नहीं जा रहे। बिगड़ने के हर हालात हमारे सामने मौजूद है। आज हम में से ज्यादातर लोग अपने उन बच्चों पर फख्र करते हैं जो इंग्लिश स्कूलों में जाकर 2 लफ्ज़ इंग्लिश की बोलते। हम उस बच्चे पर फख्र करते हैं जो इंग्लिश के अंदर स्पीच दे दे। हम उस बच्चों पर फख्र करते हैं कि वो इंग्लिश स्कूल से पढ़कर हमें और आपको वो चीजें बताए जिनके करने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। इन तमाम के बावजूद आपने अपने बच्चों को इस मकतब के अंदर दाखिल किया, इस मकतब के अंदर दाखिल किया, बुनियाद की तालीम दे रहे हैं, इस्लाम की बुनियाद की तालीम दे रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, याद रख लीजिए, ये बच्चे जो अभी जानते भी नहीं होंगे, समझते भी नहीं होंगे कि हिंदुस्तान की आज़ादी का क्या मतलब है, हिंदुस्तान आज़ाद कब हुआ, कैसे हुआ। आज हम इसे बता रहे हैं, ये बच्चे हमारे सामने आकर के बोल रहे हैं। इन बच्चों को हम दीनी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, नमाज का तरीका बता रहे हैं। वो बच्चा याद रख करके हमारे सामने वो पेश करते हैं कि नमाज इस तरह पढ़ी जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात है, कच्चे वो सत्य या ना सत्य, लेकिन हमें समझाने हमारे सहारे इस काबिल जरूर बने हुए हैं कि हमें समझाने के लिए खड़े हो जाते हैं, ये समझाने के काबिल हमें बन चुके हैं। ये बच्चे अगर तालीम याफ्ता होते हैं और अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
और स्कूल के भी बच्चे को आपने भी देखा जो तकरीबन 8 या 9 क्लास में पढ़ रहे होंगे वो सलाम करने की जरूरत नहीं करते, लेकिन ये बच्चे जो 4 साल 5 साल के हैं नूरानी तरीके की तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके सामने से कोई मौलवी गुजर जाए और कोई मुसलमान गुजर जाए और उस बच्चे को ये मालूम हो जाए कि एक गुजरने वाला मुसलमान है तो फौरन सलाम बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। हमारे वो बच्चे जो स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं वो सलाम करने की जरूरत नहीं करते। आखिर क्यों? उसकी वजह ये है कि स्कूल के अंदर वो तरबियत नहीं दी जाती, वो तरबियत नहीं दी जाती। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस हालात बिगड़ने के हर रास्ते आप खुल चुके हैं। आज मुसलमानों के साथ बच्चे घर से बाहर जाते हैं पढ़ने के नाम पर, बच्चियां बाहर जाती हैं पढ़ने के नाम पर, लेकिन वो ऐसे काम कर गुजरते हैं कि वालिदैन बदनाम हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने अपने बच्चों को शुरू के अंदर बुनियादी तालीम नहीं दिलवाई, उनको ये एहसास नहीं दिलवाया कि हम ये अपने आप को मुसलमान समझो, हमारा मालिक अल्लाह है, अल्लाह का हुक्म रखते हमें गुनाह से बचना है। अगर हम गुनाह का कोई काम करते हैं, कोई फेल करते हैं तो अल्लाह ताला से नाराज हो जाएगा। इन बच्चों पर बताया जाता है कि बच्चों नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारी जरूरियात को पूरी करेगा। इन बच्चों को इस बताया और बताया जाता है। आप देख रहे हैं मस्जिदों में जाकर ये जितने बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, जैसे अक्सर लोग मस्जिदों के अंदर जरूर पाए जाते हो, नमाज के लिए जाते होंगे। मेरे दोस्तों, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IAS बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन अपने